अध्याय 393 शक्तिशाली संयोजन। काले धुएं और धूल ने अखाड़े को ढक लिया और दुष्ट दांत विकेट टीथ समूह पीछे से हुए हमले से हवा में उड़ गया। श्वा श्वा श्वा, तीनों आकृतियां दहाड़ती हुई हवा में पलटी और तीन अलग अलग स्थानों पर जा गिरीं। वाह वाह, जगमगाती ब्लेड वाला आदमी और काली कमल वाली लड़की दोनों ने खून का एक घूंट थूका, क्योंकि वे गंभीर चोटों के साथ जमीन पर लड़खड़ाते हुए उतरे। सबसे कमजोर काली कमल वाली लड़की पीले चेहरे और लाल आंखों के साथ जमीन पर आधे घुटने के बल बैठ गई। छोटा काला जहर। उसके पैरों के नीचे का सांप बर्फीले बिजली के भयानक ड्रैगन आइस लाइटनिंग रेजिंग ड्रैगन के धमाके से टुकड़ों में बिखर गया था। काली कमल वाली लड़की के चेहरे पर ठंडक थी और उसने धूल में नीले बालों वाली आकृति को घातक नजरों से घूर कर देखा। दुष्ट दांत समूह में केवल जंजीर वाला कंकाल आदमी ही ज्यादा घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर कुछ जलने के निशान थे और उसका भावकुरूप था। बुरा नहीं था। इन तीनों की प्रतिक्रिया और उनकी ताकत उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। नकुल शॉ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। ये पता चलने के बाद कि दुष्ट दांत समूह पास आ रहा है, नकुल शॉ की पहली प्रतिक्रिया घात लगाकर हमला करने की थी, न कि भागने की। गुफा के अंदर की आभा अत्यधिक स्पष्ट थी और जानबूझकर उसने उन्हें फंसाने के लिए छोड़ दी थी। इसलिए दुष्ट दांत समूह पर नकुल शॉ द्वारा घात लगाकर हमला करने का ये दृश्य सामने आया। हालांकि जिस बात ने नकुल शॉ को हैरान किया वह ये थी कि बर्फीले बिजली के भयानक ड्रैगन आइस लाइटनिंग रेजिंग ड्रैगन उनमें से किसी को भी मारने में सफल नहीं हो पाया। बेशर्म छोकरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुष्ट दांत समूह पर घात लगाने की? बदमाश, मैं तुम्हारी खाल खींचकर तुम्हारा मांस खाऊंगा और फिर मेरे छोटे काले जहर को मारने के लिए तुम्हें एक प्रेत लाश में परिष्कृत करूंगा। जगमगाती ब्लेड वाले आदमी और काली कमल वाली लड़की में हत्या का इरादा इतना मजबूत था कि ऐसा लगा जैसे वह जम गया हो। यह विशेष रूप से काली कमल वाली लड़की के लिए था। उसका चेहरा विकृत और कागज की तरह सफ़ेद था। वह एक ऐसे प्रेत की तरह उदास थी जिसने दूसरों को हड्डी तक ठंडा कर दिया। हालांकि ये दोनों गंभीर रूप से घायल थे और थोड़े समय के भीतर जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। छोकरे, तुम जिंदा रहने से ऊब गए हो। भागने के बजाय हम पर घात लगा रहे हो। जंजीर वाले कंकाल आदमी ने अपनी जंजीरों की झनकार के साथ मुस्कुराया। नकुल शॉ को काले धुएं के केंद्र में बेचैनी महसूस हुई। ताकत के मामले में दुष्ट दांत के तीनों सदस्य सामान्य प्रचंड प्रतिभाओं ओवरवेलमिंग प्रोडिजीज से अधिक मजबूत थे। नकुल शॉ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि तीनों को हवा में उड़ा दिया गया था, उन्होंने पूरी तरह से एक त्रिकोण बनाया जिसने नकुल शॉ को घेर लिया। ऐसी प्रतिक्रिया और टीम वर्क उनके अनुभव को दर्शाता है। नकुल शॉ घात लगाने वाला था, लेकिन अब वह खुद घिर चुका था। चलो देखते हैं कि बाहरी दुनिया के प्रतिभाशाली लोग कितने मजबूत हैं। नकुल शॉ में पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था और इसके बजाय उसकी युद्ध की भावना उमड़ पड़ी। हुला, जंजीर वाले कंकाल आदमी ने अपनी बाहें लहराईं और काली लोहे की जंजीरें एक घातक चमक के साथ बाहर निकलीं। वो की आवाज के साथ इसने आत्मा को हिला दिया और कानों को भेद दिया। हो हवा मौत की आभा वाले धातु के सांपों से भरी हुई लग रही थी और अजीब कोनों से नकुल शॉ की ओर लपकी। नकुल शॉ की आकृति बिजली की एक लकीर में बदल गई और धातु के सांप जिंदा लग रहे थे, क्योंकि वे चकमा देने के बावजूद वापस आ गए। पेंग बूम धमाका। जहां नकुल शॉ मूल रूप से था वहां एक गहरा गड्ढा रह गया और पत्थर पनीर की तरह कटे हुए लग रहे थे। जंजीर वाला कंकाल आदमी बेहद शक्तिशाली था और उसने दुष्ट पथ विकेट पाथ की शरीर को मजबूत करने की तकनीक में खेती की थी। जो जंजीरें वह खनखनाता था वे मौत की हवा से भरी हुई थीं, और यहां तक कि एक सच्चा स्वामी पद ट्रू लॉर्ड रैंक भी उससे टकराने पर घायल हो जाएगा। सच्चा स्वामी पद ट्रू लॉर्ड रैंक से नीचे वाले लोग अपनी आधी जान खो देंगे अगर उनकी हड्डियां टुकड़ों में न टूटें। इस कंकाल आदमी में राक्षसी शक्ति है और पूरे पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम सेक्रेड ट्रू ड्रैगन गैदरिंग में शायद केवल रूपेश ही उससे लड़ सकता है। नकुल शॉ मन ही मन हिल गया। अगर उसकी तेज गति और ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई का नियंत्रण नहीं होता तो वह शायद आदमी द्वारा दबा दिया जाता और एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया जाता। वेंटिल्ड। नकुल शॉ की हथेली में बर्फ और बिजली से बना एक आकर्षक फूल था और कंकाल आदमी के साथ पहली बार टकराने पर वह तुरंत खिल गया। जैसे ही बिजली और बर्फ का विस्फोट हुआ, हर जगह ठंडक और बिजली फैल गई। नकुल शॉ का लक्ष्य कंकाल आदमी खुद नहीं था, बल्कि उसके हाथ की जंजीरें थीं। सी कंकाल आदमी द्वारा खनखनाई गई जंजीरों की सतह से धुआं निकलने लगा और उसकी हरकत थोड़ी कठोर हो गई। बिजली की शक्ति ने दुष्ट पथ विकेट पाथ का पूरी तरह से मुकाबला किया और बर्फ धातु के हथियारों को जमा सकती थी। नकुल शॉ ने तुरंत विरोधी पर हमला नहीं किया, बल्कि उनकी ताकत को सीमित कर दिया। तुम दोनों आओ और मदद करो।
कंकाल आदमी दहाड़ा। उसके हाथ में जंजीरें पहले जितनी फुर्तीली नहीं थीं, और बिजली की सरसराहट ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया। जगमगाती ब्लेड वाला पुरुष और काली कमल वाली लड़की दोनों हैरान थे। कंकाल आदमी नकुल शॉ का ख्याल नहीं रख सका। उन्होंने पहले तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी चोटों को रोका था और नकुल शॉ को भागने से रोक रहे थे। इन तीनों ने लंबे समय तक एक साथ काम किया था, लेकिन नकुल शॉ का वैसे भी भागने का कोई इरादा नहीं था और वह कंकाल आदमी के साथ अधिक से अधिक साहस से लड़ा। बदमाश, मर जा! जगमगाती ब्लेड वाले आदमी ने अपने होंठ चाटे और उसकी जगमगाती ब्लेड एक उच्च गति और ठंडी चमक के साथ घूमना शुरू हो गई। शू! घूमती हुई ब्लेड एक चेनसॉ की तरह थी जिसने हवा को छेद दिया। हमला आने से पहले ही नकुल शॉ को अपनी त्वचा ठंडी महसूस हुई, जैसे कि उसे काट दिया जा रहा हो। तीनों में से जगमगाती ब्लेड वाला आदमी हमले और रक्षा को तोड़ने में माहिर था। घूमती हुई ब्लेड एक ऐसे स्तर पर घूमती थी जहां अनिल के कछुए के खोल को भी काटा जा सकता था। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। अगर उसे इससे चोट लगी तो? श्वा श्वा! नकुल शॉ का शरीर अचानक 2 या 3 आकृतियों में विभाजित हो गया जो दुश्मन के हमलों से बच निकले और बच गए। कंकाल आदमी की जंजीरें और चेनसॉ दोनों सच्चा स्वामी पद ट्रू लॉर्ड रैंक के तहत लड़ने वाली कोई चीज़ नहीं थीं। और ये दोनों राक्षस एक ही समूह में थे। तो बची हुई काली कमल वाली लड़की की किस तरह की ताकत होगी? नकुल शॉ को विश्वास नहीं हुआ कि वह केवल नज़र रखने के लिए जिम्मेदार थी। जैसा कि उम्मीद थी, काली कमल वाली लड़की ज़मीन पर आधे घुटने के बल बैठी और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया क्योंकि काला कमल अचानक खुला और एक काली रोशनी बाहर फैली। 1 मील के भीतर का क्षेत्र तुरंत काली धुंध की इस परत से ढंक गया। काली धुंध में रहने वालों की इंद्रियां बुरी तरह से प्रतिबंधित थीं, लेकिन उसके साथ ही बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए थे। इसके तुरंत बाद काली धुंध से चीखें आई जिन्होंने मानसिक ऊर्जा के स्तर पर हमला किया। ध्यान से देखने पर नकुल शॉ ने देखा कि मौत की हवा वाले 4 से 5 मानव आकार के भूत उसकी ओर लपक रहे थे। काला कगार महल ब्लैक क्लिफ पैलेस के लोग इन प्रेतों और भूतों को नियंत्रित करते हैं। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई की निगाह में इन भूतों को सब देखा गया। ये भूत शारीरिक हमले करते थे लेकिन मुख्य रूप से मानसिक ऊर्जा के हमलों पर ध्यान केंद्रित करते थे ताकि जीवित मनुष्यों के रक्त को क्षीण कर सकें और यहाँ तक कि खा सकें। इससे पहले जब पवन हिम मंडप विंड स्नो पवेलियन के 4 लोग लड़ रहे थे, नकुल शॉ ने इन्हें देखा था। उस समय काला कगार महल ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली लोगों ने केवल इनका उपयोग किया था और पवन हिम मंडप विंड स्नो पवेलियन के लोगों का वध करने में कामयाब रहे थे। जूनियर, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगी, बल्कि तुम्हें धीरे धीरे प्रताड़ित करूंगी, काली कमल वाली लड़की ने कागज जैसे सफ़ेद चेहरे के साथ ठंडक से कहा। ये मानव आकार के भूत इन प्रेतों और मौत की हवा से बने थे। उनमें से प्रत्येक में सच्चा रहस्यवादी पद ट्रू मिस्टिक रैंक के शुरुआती चरणों की ताकत थी। इन 4 या 5 भूतों का सामना करने का मतलब था कि नकुल शॉ उसी संख्या में शुरुआती चरण के सच्चा रहस्यवादी पद ट्रू मिस्टिक रैंक का सामना कर रहा था। तुच्छ भूत मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हैं? नकुल शॉ को बिल्कुल भी डर नहीं था और इसके बजाय उसने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई को उत्साह से उछलते हुए महसूस किया। टूटो! नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई से अचानक एक शानदार रोशनी निकली जिसने भूतों और राक्षसों को डरा दिया। इन भूतों ने अचानक चीखना शुरू कर दिया जैसे कि वे अपने दुश्मन से मिले हों। शुश शुश! सामने के 2 भूत धुएं देने लगे और फिर धूल में बिखर गए। शेष भूत डर से कांपने लगे और नकुल शॉ के पास आने की हिम्मत नहीं की और काली कमल वाली लड़की के आदेशों की अवज्ञा की। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली थी। ये भूत उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। उसकी आंख की रक्तरेखा कैसे मुकाबला कर सकती है? काली कमल वाली लड़की ने चिल्लाया। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई की केवल एक नज़र ने इन भूतों को बिखेर दिया था। कंकाल आदमी और चेनसॉ आदमी दोनों चौंक गए। नकुल शॉ के बिजली के उपयोग ने उच्च महारत हासिल कर ली थी और उसके यिन छाया लबादे यिन शैडो क्लोक के साथ मिलकर यह भ्रम से भरा हुआ था। उन दोनों ने मिलकर नकुल शॉ को धमकाया भी नहीं था। बेशक अगर नकुल शॉ उनमें से किसी के साथ सीधे टकराता तो यह आसान नहीं होता और दोनों के साथ टकराने पर वह नुकसान में होता। इससे कोई कंकाल और चेनसॉ पुरुषों की जबरदस्त युद्ध शक्ति देख सकता था। ये कंकाल आदमी बेहद मजबूत है और इसकी रक्षा शक्तिशाली है। वह नज़दीकी मुकाबले में और दुश्मन को रोकने में माहिर है और सबसे मजबूत है। चेनसॉ आदमी रक्षा को तोड़ने में माहिर है और काली कमल वाली लड़की भूतों को नियंत्रित करने वाली सहायक है। नकुल शॉ ने तीनों की भूमिकाओं को समझा था।
उसने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था और केवल अपनी रक्तरेखा का 70% सक्रिय किया था और 4 नेत्र तकनीकों में से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था। अगर ऐसा है तो मैं 3 चालों में तीनों को खत्म कर सकता हूँ। जब नकुल शॉ ने उनकी ताकतें देखीं तो उसने उनकी कमजोरियां भी देखीं। इस समय स्थिति बदल गई। दुष्ट अस्थि गुप्त तकनीक। कंकाल आदमी चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर चटक गया। चट चट चट। उसकी पूरी आकृति 1 और गज ऊंची हो गई और एक गहरा भूरा हवा ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी शक्ति और सच्ची भावना की क्यूइची ऑफ ट्रू स्पिरिट की शक्ति बढ़ गई। लंबे कंकाल आदमी की ताकत लगभग एक सामान्य सच्चा स्वामी पद ट्रू लॉर्ड रैंक के बराबर थी। हुला दुष्ट अस्थि गुप्त तकनीक विकट बोन सीक्रेट टेक्निक के तहत कंकाल आदमी की जंजीरें भूरे रंग की लपटों से जलने लगीं। धमाका। नीचे की जमीन दरार करने लगी, क्षीण होने लगी और गिरने लगी। अकेले उसने नकुल शॉ को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। छोकरे दुष्ट अस्थि समूह में सच्चा स्वामी पद ट्रू लॉर्ड रैंक वालों से लड़ने की क्षमता है। पीछे रहकर ये दिखाता है कि तुम नहीं जानते कि स्वर्ग कितना ऊंचा है। जगमगाती ब्लेड वाले आदमी ने भयंकर रूप से मुस्कुराया और चेनसॉ पर खून का एक घूंट फूंका। वो टिल्ड। जगमगाती धारें कांपने लगीं और लंबी दूरी से नकुल शॉ का पीछा करते हुए हवा में उड़ गईं। उसी समय काली कमल वाली लड़की जो जमीन पर आधे घुटने के बल बैठी थी, उसने अपना हाथ स्वाइप किया और 2-3 गज ऊंची हरे रंग की कांस्य प्रेत लाशें बुलाई गईं। उनमें से प्रत्येक में शिखर सच्चा रहस्यवादी पद पीक ट्रू मिस्टर क्रैंक के करीब की आभा थी और उनके साथ मौत की एक सर्द हवा थी। अध्याय 394 मृत्यु। नाजुक क्षण आने पर विकेट टीथ दुष्ट दांत समूह ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। कंकाल वाले व्यक्ति ने अपनी विकेट बोन दुष्ट हड्डी गुप्त तकनीक का उपयोग किया और उसका शरीर बढ़ने लगा, जिससे उसके सभी गुण एट्रीब्यूट्स बढ़ गए और उसकी युद्ध शक्ति ट्रू लॉर्ड रैंक के करीब पहुंच गई। चेनसॉ वाले व्यक्ति ने एक गुप्त तकनीक सक्रिय की और दांतेदार किनारों को तेज गति से घुमाना शुरू कर दिया और वह लंबी दूरी से भी हमला कर सकता था। काले कमल वाली लड़की ने 2 हरे कांस्य प्रेत शवों को बुलाया, जिनकी युद्ध शक्ति लगभग पीक ट्रू मिस्टिक रैंक पर थी, और उन्होंने नकुल शॉ पर दोनों ओर से हमला किया। तीनों का संयोजन उत्तम बताया गया। नजदीकी लड़ाई के लिए कंकाल वाला व्यक्ति था, जिसने शक्तिशाली बचाव वाली शरीर मजबूत करने की तकनीक विकसित की थी। चेनसॉ वाला व्यक्ति लंबी दूरी की लड़ाई के लिए था, जो बचाव डिफेंस तोड़ने में माहिर था। काले कमल वाली लड़की समर्थन सपोर्ट के लिए थी और उसके बुलाए गए हरे कांस्य प्रेत शव मदद या घात लगाने में सक्षम थे। इस समय नकुल शॉ घिर चुके थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने विकेट टीथ समूह को कम आंका था। इतना शक्तिशाली संयोजन तो ट्रू लॉर्ड रैंक वाले को भी सीधे रोक सकता था। वू विंग। नकुल शॉ की रक्तरेखा ब्लड लाइन पूरी तरह से सक्रिय हो गई और एक मुकुट पहने और काली तलवार पकड़े हुए आकृति बर्फ के सिंहासन पर बैठी हुई दिखाई दी। डोमेन ऑफ द आइस किंग हिम सम्राट का क्षेत्र। एक अदृश्य ठंडक बर्फ के सिंहासन से फैलनी शुरू हुई और दर्जनों गज के क्षेत्र को घेर लिया। कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमला जो इस सीमा में आता, वह धीमा हो जाता या जम जाता। डोमेन ऑफ द आइस किंग एक ऐसा कौशल था जिसे नकुल शॉ ने देवी मोनिका के डोमेन ऑफ आइस के आधार पर सीखा था। उन्होंने इसे अपनी रक्तरेखा पर आधारित किया था और इसे हिम सम्राट का क्षेत्र कहने का कारण नकुल शॉ के पीछे बैठी आकृति और सिंहासन था। इस चाल का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। भले ही कंकाल वाला व्यक्ति मजबूत था और उसकी युद्ध शक्ति भयानक थी, लेकिन जैसे ही वह हिम सम्राट का क्षेत्र की सीमा में आया, उसकी गति 20-30% कम हो गई। नकुल शॉ के पास पहले से मौजूद गति को जोड़ने पर कंकाल वाले व्यक्ति का खतरा उनके लिए काफी कम हो गया। अगर कोई अन्य ट्रू मिस्टिक रैंक वाला होता जिसका शरीर इतना मजबूत नहीं होता, तो वे हिम सम्राट का क्षेत्र में होने पर शायद हिलने में भी मुश्किल महसूस करते। दुर्भाग्य से चेनसॉ वाला व्यक्ति और काले कमल वाली लड़की नजदीकी लड़ाई में माहिर नहीं थे। जब दोनों हरे कांस्य प्रेत शव हिम सम्राट का क्षेत्र में आए तो जम गए और उनकी गति 50% तक गिर गई। इसका मतलब था कि नजदीकी लड़ाई में माहिर दुश्मन नकुल शॉ के हिम सम्राट का क्षेत्र से प्रतिबंधित हो गए थे। अब तक नकुल शॉ की रक्तरेखा पहले से अधिक मजबूत थी और इतने सारे प्रतिभाशाली जीनियस लोगों को इसे इस्तेमाल करते हुए देखने के बाद उनका रक्तरेखा का उपयोग भी बेहतर हो गया था। शिव। एक तेजी से घूमता हुआ ब्लेड एक खतरनाक कोण से उड़कर आया और नकुल शॉ के पैर पर वार करने लगा। उस व्यक्ति के लंबी दूरी के हमलों ने नकुल शॉ पर निशाना साध रखा था और बाद वाला हर बार खतरे से बच रहा था, क्योंकि उन्हें अभी भी कंकाल वाले व्यक्ति और 2 हरे कांस्य प्रेत शवों से निपटना था। चेनसॉ वाला व्यक्ति सबसे खतरनाक है। नकुल शॉ की आंखों में ठंडी चमक आई, क्योंकि उन्होंने लड़ाई को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। इससे पहले वह ये देखना चाहते थे कि ब्लैक क्लिफ पैलेस के कौशल किस तत्व के थे, और अब उन्हें पता चल गया था। श्वा।
यिन शैडो क्लोक, यिन छाया लबादा फड़फड़ाया और 3 आकृतियों ने काले कोहरे से भागने की कोशिश की। जे, अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। विकेटीत समूह ने नकुल शॉ के भागने के रास्ते को रोक दिया। बूम बूम बूम, तीनों नकली आकृतियां नष्ट हो गईं। वह तरफ, चेनसॉ, सावधान। काले कोहरे को नियंत्रित करने वाली काले कमल वाली लड़की ने जल्द ही एक छिपी हुई आकृति को तेजी से चेनसॉ वाले व्यक्ति के पास आते हुए पाया। हाहा, मुझे मारना चाहते हो? चेनसॉ वाले व्यक्ति ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तेजी से घूमता हुआ ब्लेड उसकी ओर वापस आया और हाथ में चेनसॉ होने के कारण वह नज़दीकी लड़ाई से नहीं डरता था। परंतु नकुल शॉ करीब आते रहे। आई ऑफ आइस सोल, हिम आत्मा की आंख। नीले बालों वाले युवक की बानई आंख अचानक एक जमे हुए तालाब की तरह हो गई जिसने उसके दिमाग में अनंत शीतलता भेज दी। वो चेनसॉ वाले व्यक्ति का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा, मानो वह जम गया हो। नकुल शॉ के हाथ से बर्फ और बिजली का एक फूल खिला और उसके शरीर को बिखेर दिया। चेनसॉ, कंकाल वाले व्यक्ति और काले कमल वाली लड़की सदमे से चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि नकुल शॉ, जो अभी अभी हताश स्थिति में थे, अचानक पलट गए और उनमें से एक को मार डाला। उन्हें यह भी विश्वास नहीं हुआ कि दांतेदार ब्लेड वाला व्यक्ति बस वहां खड़ा रहा और नकुल शॉ को उसे मारने दिया। ऐसा लगा जैसे वह जम गया हो, लेकिन वहां बर्फ का कोई निशान नहीं था। आई ऑफ आइस सोल मानसिक ऊर्जा से जुड़ी हुई है। मेरा मानसिक ऊर्जा स्तर जितना ऊंचा होगा, मैं अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई, ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति का उतना ही अधिक उपयोग कर सकता हूं। नकुल शॉ को आश्चर्य नहीं हुआ। उनका मानसिक ऊर्जा स्तर तकनीकी रूप से ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच गया था और चेनसॉ वाला व्यक्ति केवल ट्रू मिस्टिक रैंक के अंतिम चरणों में था। जाहिर है, उसके पास आई ऑफ आइस सोल के खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं था। यहां तक कि कंकाल वाले व्यक्ति और काले कमल वाली लड़की की मानसिक ऊर्जा भी ट्रू लॉर्ड रैंक तक नहीं पहुंची थी। इसका मतलब था कि नकुल शॉ को विकेटीत समूह को मारने के लिए केवल 3 बार देखने की जरूरत थी। इस क्षण कंकाल वाले व्यक्ति और काले कमल वाली लड़की पूरी तरह स्तब्ध थे। वह एक मानसिक ऊर्जा नेत्र कौशल है, प्रतिद्वंद्वी की चेतना को जमाने के लिए बर्फ के तत्व वाले हमले का उपयोग करना। काले कमल वाली लड़की जल्द ही समझ गई। आखिर वह भी मानसिक ऊर्जा में माहिर थी। जब उसे इसका कारण समझ में आया तो उसका दिल बैठ गया। भले ही उसका मानसिक ऊर्जा स्रोत चेनसॉ वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसमें कोई अतिव्यापी अंतर नहीं था। अगर नकुल शॉ चेनसॉ वाले व्यक्ति को बिना किसी प्रतिरोध के एक ही चाल में खत्म कर सकते थे, तो वह उसे भी एक ही चाल में खत्म कर सकते थे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्तर ट्रू लॉर्ड रैंक पर था और उनका मानसिक ऊर्जा स्रोत उसी रैंक के दूसरों की तुलना में कई गुना मजबूत था। तो ये बात है, लेकिन मेरी खेती कल्टीवेशन इस छोकरे से कहीं ज्यादा है, इसलिए मुझे डरना नहीं चाहिए। चेन वाला कंकाल वाला व्यक्ति शांत हुआ और दोनों हरे कांस्य प्रेत शवों के साथ मिलकर उसने नकुल शॉ की ओर बढ़ना जारी रखा। अब दोनों में नकुल शॉ को मारने का कोई आत्मविश्वास नहीं था और वे केवल ब्लैक क्लिफ पैलेस की सहायता, रेइनफोर्समेंट आने तक नकुल शॉ को रोकने की उम्मीद कर रहे थे। जब तक भाई कपिल आ जाते हैं, ये छोकरा बच नहीं पाएगा, काले कमल वाली लड़की ने सोचा। नकुल शॉ मुस्कुराए, आपकी सहायता अभी भी 200 मील दूर है। उनकी गॉड स्पिरिचुअल आई ने 200 मील दूर हवा में काले दानव कौवे को देखा था। ये सुनकर दोनों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। इस छोकरे की रक्तरेखा भयानक है। दोनों ने ठंडी सांस ली। जब नकुल शॉ लड़ रहे थे तो उन्होंने अपना ध्यान बांट रखा था। इसका मतलब था कि वह सिर्फ उनके साथ खेल रहे थे। वास्तव में इस तथ्य के अलावा कि नकुल शॉ ने पहले अपनी नेत्र रक्तरेखा का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। उनकी गॉड स्पिरिचुअल आई एक साथ कई चीजें कर सकती थी। लाइटनिंग फायर गॉड्स आई, बिजली अग्नि ईश्वर की आंख। नकुल शॉ की बानई आंख एक अर्ध पारदर्शी बिजली की लौ से चमकी। शूश, चेन वाला व्यक्ति अचानक जलने लगा और आग उसके पूरे शरीर में फैल गई। अर्रह, वह आदमी चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर झुलस गया और उसके दुष्ट कौशल का मुकाबला किया गया। लाइटनिंग फायर गॉड्स आई की शक्ति काफी बढ़ गई है और ये दुष्ट मार्ग विकेट पाथ की इस शरीर मजबूत करने की तकनीक का पूरी तरह से मुकाबला करती है। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। इससे पहले जब उन्होंने जानबूझकर अपने ट्रू स्पिरिट लाइटनिंग फ्लेम, सच्ची आत्मा बिजली की लौ को परिष्कृत, रिफाइन किया था, तो वह ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली लोगों से निपटने के लिए लाइटनिंग फायर गॉड्स आई की शक्ति बढ़ाने के लिए था। बिजली और आग दोनों दुष्ट विकेट के लिए काल के समान थे। सिर्फ कुछ सांसों में चेन वाला कंकाल वाला व्यक्ति राख में बदल गया था। लाइटनिंग फायर गॉड्स आई ने भौतिक और मानसिक ऊर्जा दोनों दुनिया पर हमला किया और उस व्यक्ति को दोनों आयामों से मार डाला। सीनियर मार्शल ब्रदर, ज्येष्ठ मार्शल भाई,
बची हुई काले कमल वाली लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यह किस तरह का दुष्स्वप्न था। सिर्फ 2 झलक में विकेटीत समूह के 3 में से 2 मारे गए, जिसमें पीक ट्रू मिस्टिक रैंक का कंकाल वाला व्यक्ति भी शामिल था। प्लॉप! उसके घुटने कमजोर पड़ गए क्योंकि वह जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगी। कृपया मुझे माफ कर दो। नकुल शॉ की लाइटनिंग फायर गॉड्स आई ने ब्लैक क्लिफ पैलेस के दुष्ट मार्ग के कौशल का पूरी तरह से मुकाबला किया और सिर्फ एक आंख में उसे स्वर्ग भेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि मजबूत शरीर मजबूत करने वाले कंकाल वाले व्यक्ति भी मरने से पहले केवल कुछ सांसें ही बच पाया था। अपने प्रेत शवों को हटाओ, नकुल शॉ ने ठंडक से कहा। हाँ हाँ, काले कमल वाली लड़की ने अपने हाथ हिलाए और दोनों हरे कांस्य प्रेत शवों के साथ काला कोहरा गायब हो गया। श्वा! नकुल शॉ चमके और बिजली और बर्फ की एक लहर ने लड़की को अपनी चपेट में ले लिया। काले कमल वाली लड़की का शरीर ऐंठ गया क्योंकि उसकी क्यूई ऑफ ट्रू स्पिरिट को सील कर दिया गया था। इतना तेज! नकुल शॉ की गॉड्स स्पिरिचुअल आई ने एक निश्चित दिशा की ओर स्कैन किया और पाया कि ब्लैक क्लिफ पैलेस की सहायता 200 मील के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। पीछे हटो! नकुल शॉ ने काले कमल वाली लड़की को पकड़ा और जटिल जंगल में विलुप्त हो गए। इस ठंडे व्यक्ति ने मुझे क्यों नहीं मारा? क्या वह दूसरे पुरुषों की तरह है और चाहता है? काले कमल वाली लड़की निराशा में थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका किस तरह का दुष्स्वप्न इंतजार कर रहा है। सौभाग्य से नकुल शॉ भावहीन थे क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ा और वासना का कोई संकेत नहीं दिखाया। चाय बनाने में लगने वाले आधे समय के बाद सू ब्लैक क्लिफ पैलेस, जिसकी अगुवाई छेद वाली नाक वाले कपिल कर रहे थे, झुलसी हुई जमीन पर पहुंचे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था और कपिल ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनकी मटर जैसी आंखें सफ़ेद रोशनी से चमकीं। कंकाल वाले व्यक्ति की केवल हड्डियां बची थीं और चेनसॉ वाला व्यक्ति टुकड़ों में बदल गया था। पियाली का शरीर यहाँ नहीं है, पतले युवकों में से एक ने कहा। निशानों से देखने पर लगता है कि विकेटीत के तीनों सिर्फ एक ही व्यक्ति से लड़ रहे थे। अगर यह सब उसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया है तो कल्पना करना असंभव है। कपिल ने बुदबुदाया। सीनियर ब्रदर कपिल, ये कैसे संभव है? शायद ये 10 ट्रू लॉर्ड्स में से किसी एक ने किया है। उदाहरण के लिए, सबसे मजबूत प्यो मून स्पिरिचुअल सेक्ट में 5 ट्रू लॉर्ड्स हैं और उनमें से कई अकेले कार्य करते हैं। पतले युवक ने सिर हिलाया। ये सही है। विकेटीत के तीनों जब पूरी ताकत लगाते हैं तो एक ट्रू लॉर्ड रैंक वाले से लड़ सकते हैं। वे एक छोकरे के हाथ से कैसे मर सकते हैं? विकेटीत के तीनों में से सबसे कमजोर भी एक मामूली शुरुआती चरण के ट्रू मिस्टिक रैंक वाले को हरा सकता था और वे 3 थे।